हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें एक रेखा क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। इसका मतलब क्या है, ये आपका पूरा प्लेन है, तल है। तो इस तल में आप कोई भी चीज़ कहीं पर भी रख दें या कोई भी बिंदु लगा दें, तो वो चीज़ आपकी जो वस्तु आपने रखी है, ऑब्जेक्ट, वो कहाँ रखा है या वो जो पॉइंट आपने लगाया है वो किस जगह पर है, उसका स्थान निर्धारण करने के लिए वो कहाँ रखा है, उसके लिए आपको दो लंब रेखाओं की ज़रूरत होती है। तो ये हमने दो लंब रेखाएं खींच रखी। एक लंब रेखा हमारी ये है और दूसरी लंब रेखा हमारी ये है। इस रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष और ये हमारी वाई अक्ष। तो दो लाइंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। ये जो तल है आपका, इसे आप क्या कह सकते हैं, कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल कह सकते हैं। क्यों? कार्तीय तल और निर्देशांक तल क्या होता है आपका, वो तल जिसमें आपकी लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, वो क्या कहलाते हैं, कार्तीय तल कहलाते हैं, या निर्देशांक तल भी आप उसे कह सकते हैं। जैसे इस पेज की हम बात करें तो इस पेज में आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर लंबाई दिख रही है और यहाँ पर आपकी क्या है, चौड़ाई है। तो ये क्या है, आपका कार्तीय तल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा। ये हमारी एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को हम क्षैतिज रेखा या फिर इंग्लिश में हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या इंग्लिश में हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्टिकल लाइन या वाई अक्ष कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी एक्स अक्ष। हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस आप इसे कह सकते हैं। तो ये तो हो गई हॉरिजेंटल लाइन मीन्स क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस, और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष या वाई एक्सिस मेंशन कर दिया हमने। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज या एब्सिसा, वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि या ऑर्डिनेट कहा जाता है। मीन्स जितने भी पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पर मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, भुज, और जितने भी पॉइंट हमें वाई एक्सिस पर मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। इंग्लिश में एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्स अक्ष, यहाँ पर रिप्रेजेंट हमने किया है। तो ये क्या है हमारा नेक्स्ट, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर आपस में क्या है, काटती हैं एक दूसरे को, उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन कहते हैं। तो ये रहा हमारा मूल बिंदु। इस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस आपस में क्या करें, एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे मूल बिंदु। नेक्स्ट है हमारा, दोनों अक्ष तल को चार भागों में विभाजित करती हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रही हैं, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए। तो पहले पार्ट्स को आप फर्स्ट चतुर्थांश कह दीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड चतुर्थांश, चतुर्थांश आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड चतुर्थांश और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चतुर्थांश। तो इन दोनों लाइनों ने क्या किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमने मूल बिंदु से राइट साइड एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और मूल बिंदु से लेफ़्ट साइड हम जाएंगे तो सारे नंबर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव नंबर को हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से मूल बिंदु से ऊपर की साइड हम जाते हैं तो वाई एक्सिस पर सारे नंबर हमें पॉजिटिव मिलते हैं, तो उसे कहते हैं हम वाई एक्सिस या वाई अक्ष। इस तरीके से नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाई एक्सिस पर आएंगे तो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसे हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स नेगेटिव को हम एक्स डैश और वाई डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मूल बिंदु से राइट साइड जा रहे हैं एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर 1
2 3 4 5 इस तरीके से आप मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, यहाँ मूल बिंदु से लेफ़्ट साइड जा रहे हैं, वो मूल बिंदु लिखा हुआ है, ऊपर लिख देंगे नंबर हम -1 -2 -3 -4 एंड -5 इस तरीके से आप चलते रहेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई अक्ष पर ऊपर की साइड हम जाएंगे तो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 नेक्स्ट है हमारा 5। नीचे की तरफ आएंगे तो सारे नंबर हमारे वाई एक्सिस पर निगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो यहाँ पर भुज और कोटि हमारी मेन होती है। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हमें मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे, जैसे 2,5 हम लिख लें या -5 आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर 2 क्या है आपका एक्स अक्ष के निर्देशांक है और 5 क्या है आपका वाई अक्ष के निर्देशांक है। एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज। तो 2 हमारा क्या हो गया यहाँ पर भुज और 5 हमारा क्या रहा, कोटि। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने भुज और कोटि फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आप नंबर लिख लीजिए 25, -8। तो 25 आपके एक्स एक्सिस के, पहला हमेशा क्या होता है एक्स एक्सिस के निर्देशांक होते हैं और दूसरा हमारा क्या होता है, हमेशा वाई एक्सिस के निर्देशांक होते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पर कहाँ चला है, पॉजिटिव साइड, और वाई एक्सिस पर कहाँ चला है, नीचे की तरफ। नीचे सारे नंबर क्या होते हैं, वाई एक्सिस के निगेटिव होते हैं। तो 25 आपका क्या है, भुज है, और -8 आपका क्या है, कोटि। इस तरीके से आप सारे भुज और कोटि यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक नंबर और लिखेंगे अपना -13, 0। एक्स एक्सिस के निर्देशांक आपके क्या हैं, इक्वल कर दीजिए आप, एक्स वाई के निर्देशांक है ये। एक्स एक्सिस पर हमारा है -13 और वाई एक्सिस पर हमारा क्या है, नंबर 0। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड चला है ये -13, और वाई एक्सिस पर ना ही ये ऊपर गया है और ना ही ये 0 गया है। तो इन दोनों में से अगर एक्स या वाई में से कोई भी अगर नंबर 0 आ जाए आपका, तो इसका मतलब है नंबर आपका कहाँ है, ऑन द लाइन है। मीन्स लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट हुआ है, ना ही ये वो ऊपर गया है ना ही नीचे गया है। वाई की बात करें, वाई 0 है तो ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा है, ऑन द लाइन। मीन्स आगे नंबर आपका -13 होगा, तो -13 एक्स एक्सिस पर चला है और वाई एक्सिस पर वो बिल्कुल भी नहीं चला है। इसी तरीके से एक नंबर हम लिख लें 5, या 0,5 लिख लें, = x, y। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या है, 0। इसका मतलब है x एक्सिस पर वो बिल्कुल चला ही नहीं है। y एक्सिस पर कितना चला है, +5। तो +5 हमारा कहीं ऊपर है, और x एक्सिस पर ना ही वो लेफ़्ट गया है ना ही वो राइट गया है। तो इसका मतलब है ऑन द लाइन आपका क्या है, y एक्सिस है। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे 0,5 के निर्देशांक को। इसी तरीके से आप सारे निर्देशांक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 3 का। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।